Hello everyone, this is Anji Chabra over here. Welcomes you all. In this particular video, we are going to talk about the polynomials, few questions of the polynomials of the NCERT exemplar book, that is from the exercise 2.3. The question says, find the zeros of the polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomials. Well, I've taken up a question number 6 of the exercise 2.3. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो क्या है 4x² प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस 3. अब अगर हमारे पास अंडर रूट का हो तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. अब उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल है, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. अगर हम बात करें 4 और -3, सिंपल जैसे पहले करते थे, 4 इंटू -3 कितना आया -12. ठीक है, अभी प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है. अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो बीच में हमारे पास ये क्या बनता है, डिफरेंस होता है. बड़े में से अब हम छोटे को माइनस करेंगे. ठीक है, 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 2. तो आपको सबसे पहले ऐसा फैक्टर लेना है जिसमें इंटू 2 आ जाए. ठीक है, अंडर रूट 2 है तो आप 2 लोगे, मतलब पहले आप 2 को अलग कर दीजिए. 6 2 12 होता है तो आपको यही लेना है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. जैसे अगर अंडर रूट में 2 है तो आप ऐसा फैक्टर लेंगे जिसमें 2 होगा, अंडर रूट 2 नहीं, जिसमें 2 होगा. ठीक है, अब 2 से आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2. इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. ठीक है, अब आपने देखना है ये 6 को कैसे हम ब्रेक डाउन करें, या 6 के हम ऐसे कौन से फैक्टर्स लें कि यहाँ पे डिफरेंस 5 बन जाए. ठीक है, अब 6 को लिखने के तरीका देखना. एक हो सकता है 3 इंटू 2, इजंट इट. एक हो सकता है 6 इंटू 1. यहाँ पे डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 5. 6 के फैक्टर्स कौन से वाले लोगे, ये वाले लोगे, 6 इंटू 1 वाला. और ये 2 को आपने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. एक अंडर रूट 2 आप 6 के साथ भेज दोगे और दूसरे अंडर रूट 2 को आप 1 के साथ. 6 इंटू अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2. ठीक है, और 1 इंटू अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2. ठीक, इसका मतलब आप इसे क्या लिखोगे, 4x². ठीक है, 6 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3. ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पे. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा इन पहली दो टर्म्स में से. यहाँ क्या रह गया, 2x प्लस 3 अंडर रूट 2, इजंट इट. यहाँ पे अगर देखा जाए माइनस कॉमन आएगा, अंडर रूट 2x प्लस 3 हो गया. अभी हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स कैसे होने चाहिए थे, सेम. बट यहाँ पे अभी हमारे पास सेम नहीं बन रहे. अब आप इस 2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2. ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता. यहाँ से अंडर रूट 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसको बाहर निकाल देते हैं. ये क्या आ गया, अंडर रूट 2x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3. अब आपके पास ये ब्रैकेट सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 2x माइनस 1. ठीक है, ये तो आपने पहले फैक्टराइज कर दिया. अब जीरोस निकालने के लिए अगर मैंने इसे p ऑफ x लिया होता, ठीक है, तो अब मेरे को जीरोस निकालने के लिए वी पुट px इक्वल टू 0. अब यहाँ से अगर हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन अंडर रूट 2, इजंट इट. अगर खाली जीरोस निकालने होंगे तो आप इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ोगे, डिनोमिनेटर कभी इरेशनल नहीं रखना होता. मैं इसे रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2. ठीक है, दूसरा केस क्या आएगा, 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2x. ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 2 अपॉन 4. आपके पास दो जीरोज आ गए, एक आ गया -3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 और दूसरा आ गया अंडर रूट 2 अपॉन 4. इसको हमने अल्फ़ा ले लिया, इसको हमने बीटा ले लिया. अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, यहाँ से कितना आएगा, -3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 4. एलसीएम लोगे कितना आ गया, -6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 4.
विच इज़ इक्वल्स टू -5/√2/4। यहाँ से अगर हम इसको देखें हमारे पास कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, ax² + bx + c, इज़न्ट इट। ये और इस पॉलिनॉमियल में देखो तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5/√2 और c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -3। अब हमारे पास क्या होता है, -b/a के इक्वल होना चाहिए, माइनस रखा, b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू ये। क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल आ रहा है -5/√2/4 और -b/a इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या हम ये इन्फर नहीं कर सकते, दिस एम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होता है, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो किसके इक्वल आने चाहिए, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं कितना आ रहा है, -3/√2/2 इंटू √2/4। ये √2 क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया -3/4। इसके इक्वल होना चाहिए था c/a के। c क्या है यहाँ पे -3, a क्या है 4। अगर आप यहाँ पे देखो तो अल्फ़ा इंटू बीटा -3/4 और c/a भी -3/4 के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आया, कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मेन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मेन इसको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है, उसको फैक्टराइज करते हुए वही करना है x² का कोफिशिएंट और जो ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है जो भी अप्लाई किया। अगर डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो बीच में डिफरेंस ही आएगा। अब ये 12 है, 12 के फैक्टर्स देखने ना, अगर √2 है तो 2 को पहले अलग कर दो, बचा क्या, अगर 12 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 2 से 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 को कैसे ब्रेक डाउन कर देंगे, √2 और √2। अगर यहाँ पे √3 होता तो हम 12 को ऐसे लिखते, जैसे अगर यहाँ पे √3 चाहिए होता हमें, ठीक है, तो 12 को क्या लिखते, 3 आना था, 4 इंटू 3, समझ आया, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे √2 था तो हम इसको क्या लिखेंगे, 12 को 6 इंटू 2। अब 6 के फैक्टर्स देखो जो डिफरेंस 5 बना दें। ठीक है, 3 2 में 6 तो होता है बट डिफरेंस 1 आता है, ये नहीं हो सकता, 6 - 1 5 आ गया। ठीक है, अब ये √2 एक बार ही 6 के साथ जाएगा और एक बार ही 1 के साथ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेक डाउन हो गया। अब नेक्स्ट मिस्टेक कहाँ पे होती है, अब ये ब्रैकेट दोनों का सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे ये 2 था तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो वो सेम है, एक बाहर निकाल दिया एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज़ व्हाट इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ गिवन टू यू। ठीक है, अब इसमें भी यही करना है कि पहले ज़ीरोज़ निकालना है, ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फैक्टराइज करना बता रही हूँ, बाकी ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं और रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कैसे करेंगे वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसे क्या लिखेंगे हम, 2s²। ठीक है, जैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे ना, यहाँ स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये s को ब्रेक डाउन कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर था तो ये माइनस साइन दोनों के साथ रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से s कॉमन आ गया, 2s - 1 हो गया। यहाँ से √2 माइनस का √2 बाहर लिया तो ये नेगेटिव जो था वो तो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। अब ये दोनों सेम आ गए, 2s - 1 और ये आ गया s - √2। तो अगर ज़ीरोज़ निकालने, अगर ये हमारा p ऑफ x है तो हम p ऑफ x को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो यहाँ से अगर आपने इसे 0 के इक्वल रखा, ठीक है, तो एक तो आ जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0, s की वैल्यू आ गई 1/2, और दूसरा केस क्या आएगा, s - √2 इक्वल टू 0, s की वैल्यू आ गई √2। सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका रिलेशनशिप आप खुद से सेटिस्फाई करके देख लेना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये पॉलिनॉमियल गिवन है। ठीक है, अब इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे तो आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2y² + 3√5y - 10/2। ठीक है, अब ये 1/2 को तो आप बाहर रख दीजिए, ब्रैकेट में ये पूरा ले लीजिए। आपने इस ब्रैकेट को
अब इस ब्रैकेट को फैक्टराइज करना है, ये 1/2 को एज इट इज़ रहने दीजिएगा। अभी ये क्या करेंगे, 2 × -10 कितना हो गया यहाँ पे -20, मतलब ये क्या आएगा आपके पास डिफरेंस। यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास डिफरेंस। अब डिफरेंस में यहाँ पे क्या है, √5 है ना, 5 पहले कर देते हैं, 4 5 जो होता है, ठीक है। अब ये तो आ गया आपके पास √5 और √5। अब 4 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 या फिर 4 × 1। किसका डिफरेंस हमको 3 देगा, 4 × 1 मतलब 4 - 1 हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 3। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2y² प्लस 1 4 √5y, y दोनों के साथ ही आएगा, माइनस 4 - 1 है ना, यहाँ से क्या बना था 4 √5 और 1 √5। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। बस यहाँ से क्या करोगे, 2y को कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा y प्लस 2 √5, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 को क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 × 2, 5 × 2 होता है ना, तो 5 को लिख सकते हैं √5 × √5। यहाँ से माइनस √5 कॉमन ले लिया, ये आ गया 4 प्लस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो आपका हो जाएगा ये बस। ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप इसको, अगर हमने ये हमारे पास p(x) है तो p(x) को किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल। जब p(x) को 0 के इक्वल रखोगे तो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और उससे फिर आप रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप सेटिस्फाई करके दिखा देना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।